माफ कीजिएगा आंटी जी, लेकिन हमारी मम्मी जी भुलक्कड़ नहीं है। ये बात उन्होंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि फिलहाल उनकी कोई भी बहू उम्मीद से नहीं है। नहीं तो सबसे पहले वो यही बात बताती। अच्छा जी, मेरी नजरें तो कभी धोखा नहीं खाती। मुझे ऐसा क्यों लगा आरती को देखकर कि वो पेट से है? बताओ बताओ भाई, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी नजरें भी धोखा खा सकती है। आज तक तो कभी मेरी नजरें धोखा नहीं खाई। बताओ। अरे अब बस भी कर प्रीतो, हो गई ना तेरी सारी बातें। हाँ, मेरी तरफ से तो हो गई। अच्छा विधि, बाद में बात करते हैं। आरती बेटा, मैंने शोभा जी को कल की पूजा के लिए न्योता दे दिया है, एक बार तुम भी फोन कर लेना। जी जी मम्मी जी, प्रणाम। खुश रह। तू तो ना तू तो बोलो। बाय बाय जी। आरती ने अपने हस्बैंड से बात की? जी वो कह रही थी कि वो बात करेगी, लेकिन शायद अभी तक बात की नहीं। अगर बात की होती तो वो मुझे जरूर बताती। देखिए, आप आरती की माँ हैं, समझाइए उसे कि वो बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रही है, अपनी जान से खेल रही है वो। जी मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरती हर हाल में इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती है। बहुत जिद्दी है वो, अबॉर्शन के लिए कभी तैयार नहीं होगी, मैं जानती हूँ उसे। तो फिर आपको ही उसके हस्बैंड से बात करनी होगी। बताइए उन्हें कि आरती जो करने जा रही है उसमें बहुत बड़ा खतरा है। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। अगर आरती ने अभी तक बात नहीं की है यश जी से, तो मुझे ही यश जी को सब बताना होगा। आखिर माँ हूं मैं उसकी, अपनी बेटी की जान को खतरे में नहीं देख सकती। मैं बात करती हूँ। मगर जल्दी करनी होगी आपको, अब हम वेट नहीं कर सकते। हेलो, ओके, मैं अभी आती हूँ। मुझे माफ कर देना आरती, तेरे लिए, तेरे जीवन के लिए मुझे यह कदम उठाना ही होगा, क्योंकि ऐसी खुशी मुझे नहीं चाहिए जो तेरी जिंदगी को दांव पर लगा दे। तुम रहने दो आरती, मैं कर लूंगी। परिधि, तुम किचन में? भाभी, I'm really sorry। पिछले कुछ दिनों से मैं आपसे बहुत रूडली बात कर रही हूँ। उस तरह मुझे बिहेव नहीं करना चाहिए था आपके साथ। एंड आई नो उस वजह से आप मुझसे बहुत नाराज हैं। गलत मैं ही थी, पता नहीं क्या क्या बोल गई मैं आपको। भाभी, मैं बचपना था, नादानी थी। प्लीज भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाभी। कोई बात नहीं परिधि, घर में तो ऐसी छोटी छोटी तकरार होती रहती है, पर उसे अपने दिल से लगाकर उदास नहीं होती मैं। पर तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है?
नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। समझ गए, प्रतीक भैया से झगड़ा हुआ है ना तुम्हारा। अरे तुम मना लो ना उन्हें। जितनी जल्दी मेरे देवर जी की नाक पे गुस्सा चढ़ता है ना, उतनी जल्दी उतर भी जाता है। मम्मी जी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि कल संतान सप्तमी का व्रत है। अगर तुम ये व्रत रखोगी ना तो प्रतीक भैया का गुस्सा कपूर के धुएं की तरह उड़ जाएगा। अब तुम ये जानना चाहोगी कि संतान सप्तमी का व्रत क्या होता है। माँ ये व्रत अपने बच्चों के लिए रखती है, और जिन लड़कियों की नई नई शादी होती है वो अपने बच्चे की कामना को लेकर ये व्रत रखती है। जब प्रतीक भैया को ये पता चलेगा ना कि उनकी परिधि ने संतान सप्तमी का व्रत रखा है तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। तुम तो जानती हो भैया को बच्चों से कितना प्यार है, कितना लगाव है, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देंगे, उनकी नाराजगी यूं दूर हो जाएगी। सच भाभी? वो मेरी सारी गलतियां माफ कर देंगे? ठीक है, तब तो मैं पक्का ये व्रत रखूंगी। थैंक यू भाभी। ये परिधि को क्या हो गया? बहुत बदली बदली सी लग रही है। प्रीतु आंटी ने कहा कि माता पिता अगर मिलकर बच्चे का नाम तय करें, गिन्नी दान करें, तो बच्चा सेहतमंद होता है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पूरी तरह हेल्दी हो, लेकिन यश जी तो इस बारे में जानते ही नहीं। आने वाले बच्चे का नाम कैसे पूछूं, जब अपनी प्रेगनेंसी के बारे में ही नहीं बता सकती उन्हें। बस 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 पायल, हम लोग पकड़ा पकड़ी नहीं खेलेंगे, फैमिली गेम खेलेंगे। मतलब क्या? ओहो, ये पापा टेडी बियर तो ये मम्मा टेडी बियर। करेक्ट, अभी इनकी फैमिली पूरी करनी है। वो कैसे? मैं आप लोगों के साथ ये फैमिली गेम खेल सकती हूँ? हाँ। चलो मम्मा शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब फैमिली गेम खेलने के लिए हमारी भी तो पूरी फैमिली यहाँ होनी चाहिए ना? हाँ। हाँ। तो फिर जाओ, जल्दी से जाके अपने पापा और अंश को बुला लो। पापा और अंश तो हमारे साथ खेलते ही नहीं है, वो तो बॉयज गेम खेलता है। उनको जाके कहो कि मम्मा बुला रही है। अगर नहीं आए तो मम्मा बहुत नाराज हो जाएंगी। फिर देखना कैसे दोनों दौड़ते हुए आ जाएंगे। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ओके मम्मा। जीतने दो ना। ये मैं जीत गया। पापा और एक बार। आ जाओ, चलो। पापा एक बात पूछूं? पूछो। अब मम्मा से हमेशा नाराज क्यों रहते हो? जब मुंबई से तब से अब मम्मा से नाराज क्यों हो? ऐसी कोई बात नहीं अंश। तो मम्मा आपसे नाराज क्यों है? ये आपसे किसने कह दिया? किसी ने नहीं, ऐसे ही मुझे लगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से नाराज नहीं, समझे आप? पापा आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप और मम्मा एक दूसरे से नाराज नहीं रहेंगे। करो ना। प्रॉमिस। पापा
मामा ने बुलाया। हम सबको मिलकर फैमिली गेम खेलना है, बहुत मजा आएगा। नहीं है, आप लोग खेलो, मैं नहीं खेल पाऊंगा। नहीं, आपको चलना पड़ेगा वरना मामा आपसे नाराज हो जाएगी। पापा आप तो फंस गए। अभी आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप और मम्मा एक दूसरे से कभी नाराज नहीं रहेंगे। आप तो अच्छे वाले पापा। तो अभी आपको हमारे साथ चलकर फैमिली गेम खेलना होगा। चलो पापा। चलो। देखो मम्मा, हम पापा और अंश को लेके आए। Very good. And now, welcome to the family. बिल्कुल शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे इन फैमिली मेंबर्स के बारे में एक एक क्वेश्चन पूछूंगी और आप लोगों को उनके आंसर्स देने होंगे। डन? यस। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फैमिली के मुखिया से। ये सबसे बहुत प्यार करते हैं और सब इनसे भी बहुत प्यार करते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस फैमिली के सुपरमैन। अब जल्दी से बताओ कौन है ये? पापा। राइट। और अब बारी है इनकी। ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, होमवर्क करने में उनकी मदद करती है, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और बच्चों के साथ ढेर सारे गेम्स खेलती है। और अगर बच्चों की आंखों में आंसू आ जाए तो इनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बताओ ये कौन? मामा। राइट। मामा नेक्स्ट। अब बारी है इसकी। ये बहुत नॉटी है, बहुत जिद्दी भी, लेकिन अपने पापा का फेवरेट है। और ये इस फैमिली का छोटा सुपरमैन भी है। बताओ कौन है ये? राइट। थैंक यू मम्मा। अब नेक्स्ट। अब इस फैमिली की दूसरी बच्ची, ये बहुत शर्मीली है, बात करने में भी घबराती है, लेकिन अगर गुस्सा आ जाए तो बिल्कुल दबंग। जल्दी बताओ कौन है ये? राइट। अब नेक्स्ट। अब बारी है इसकी। ये इस घर की सबसे छोटी है, सबसे प्यारी, इस घर की राज दुलारी। बताओ कौन है ये? इजीली पायल।
मम्मा ये किसका बच्चा है? ये तो हमारी फैमिली का बच्चा है ही नहीं। वो कौन है मम्मा? चलो इसे हम मार कर देते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये तुम्हारी फैमिली का मेंबर नहीं है तो इसे बाहर क्यों कर दोगे? इतना छोटा सा है, इतना प्यारा, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हम भी इसे नहीं अपनाएंगे तो कहाँ जाएगा? इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इसे अपने साथ अपने घर में रख ले, इसे भी अपनी फैमिली का हिस्सा बनाए। देखो कैसे रो रहा है। बनाओगे ना इसे भी अपनी फैमिली का मेंबर? अब ये अकेला नहीं रहेगा, ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। हमारी फैमिली का हिस्सा है। लाओ मम्मा, हम इसका ध्यान रखेंगे। रोते नहीं, अब तुम हमारी फैमिली के हिस्सा हो। पापा ने कह दिया ना, अभी आप हमारी फैमिली के हिस्सा हो। हम सब साथ रहेंगे, खूब खेलेंगे, खूब मस्ती भी करेंगे। नहीं, अगर यश जी बच्चों और आरती के साथ हुए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये बात यश जी को बताना भी बहुत जरूरी है। आखिर ये आरती की जिंदगी का सवाल है। यश जी फोन उठाइए, फोन उठाइए। हेलो हेलो यश जी, मैं शोभा बोल रही हूँ। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मुझे आरती के बारे में आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी बोलिए। जी आरती माँ बनने वाली है। आपके बच्चे को जन्म देने वाली है। अंश, पायल पलक बदमाशी नहीं करते। हे भगवान, इसका मतलब बच्चे और आरती यश जी के पास है। ये मैं क्या करने जा रही थी? हेलो शोभा माँ, सॉरी मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। जी कुछ आप बोल रही थी।
मैंने आपको इसलिए फोन किया था, वो गायत्री जी की तबीयत के बारे में पूछने के लिए। एक दो बार मैंने आरती के फोन पे भी फोन ट्राई किया, लेकिन उसने उठाया नहीं, इसीलिए आपको तकलीफ दी है। शुक्रिया माँ के बारे में पूछने के लिए। माँ बिल्कुल ठीक है, हम बात करते रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं फोन रखती हूँ। अजी आपको आरती जी से बात करनी थी, वो यहीं पे। जी नहीं, मैं आरती से बाद में बात कर लूंगी। चलिए, नमस्ते। आरती जी, शोभा माँ का फोन था, आपको फोन लगा रही थी, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। वो आपसे बात करना चाहती हैं। यशी, गेम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमने इस नई फैमिली मेंबर का नाम तो रखा ही नहीं, तो क्या नाम रखेंगे हम इसका? हम इसका नाम कैसे रखे? मेरा नाम तो आपने रखा था। हमारा नाम तो पापा ने रखा था। तो अब पापा ही इसका नाम रखेंगे। यशी, रख दीजिए ना इसका प्यारा सा नाम। बच्चे खुश हो जाएंगे। आयु। 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 मैं जानती हूँ कि यश भैया ने खेल खेल में इसका नाम आयु क्यों रखा होगा। अर्पिता और यश भैया ने अपने होने वाले बच्चे के लिए नाम सोचा था, पर दोनों बार प्यारी प्यारी बेटियां हो गई, पलक और पायल। अर्पिता हंसती थी और कहती थी कि ये नाम मुझे इतना पसंद है कि इसके लिए मैं तीसरी बार भी माँ बनने को तैयार हूँ। पर अर्पिता की ये इच्छा अधूरी रह गई। विधि, अरे मैं तो भूल ही गई, इन्होंने मुझे कुछ काम बताया था, मैं भी आती हूँ। अर्पिता जी की ये इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं करूंगी उनकी इच्छा को पूरी। मेरे और यश जी के होने वाले बच्चे को उनकी पसंद का नाम देकर। परी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे विधि भाभी ने बताया कि तुम संतान सप्तमी का व्रत रख रही हो, और वो तो बहुत मुश्किल होता है ना, उसमें तो पानी भी नहीं पीते। मैं जानता हूँ परी, तुम ये सब मेरी खुशी के लिए कर रही हो ना। तुम तो जानती हो ना कि मुझे बच्चों से कितना प्यार है। जब हमारे बच्चे होंगे ना, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, उन्हें देख कर तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। वैसे पागल तो मैं अभी भी हूँ। मैंने अभी से अपने बच्चों के नाम सोच लिए, वो भी एक तो नहीं
कई सारे। तुम्हें जो पसंद हो तुम वो रख लेना, है ना? 1 मिनट। ये देखो, सारे नाम पी से हैं। तुम यही सोच रहे हो कि सब नाम पी से क्यों? तो सिंपल, पी फॉर प्रदीप, पी फॉर परी। और पी फॉर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे। वो क्या है ना परी, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, तो एक ही बार में ट्विंस, एक लड़का और एक लड़की, तो मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी, है ना? ये देखो। मुझसे ज्यादा जल्दी तो तुम्हें है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को गोद में खिलाने की, राइट परी? परी, आर यू ओके? क्या हुआ? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं? क्यों करते हो मुझसे तुम इतना प्यार? प्रतीक, क्यों? मत करो मुझसे इतना प्यार, मत करो, मत करो। अब परी, इसे क्या हो गया? इतनी इमोशनल? माँ, मैं जानती हूँ आज घर पर संतान सप्तमी की पूजा है और मुझे निर्जल व्रत रखना होगा मेरे बच्चों की सलामती और खुशहाली के लिए। लेकिन मेरे अंदर पल रही इस नन्ही सी जान के लिए मुझे ये दवाई लेनी ही होगी। माँ, मेरे इस पाप की सजा मेरे बच्चों को मत दीजिएगा। यशी, वो मैं वो ये दवाई तो मैं। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें आरती जी, लेकिन सच छुपाया नहीं जा सकता। आप कल ही डॉक्टर कुरियन से मिलने गई थी ना? जब से आप वहां से लौटी हैं तब से आप कमजोर सी, थकी हुई और बीमार सी लग रही हैं। मुझे तो कल ही समझ जाना चाहिए था। जब शोभा माँ ने मुझे फोन किया था तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम है। आरती जी, दवाई पी लीजिए। मुझे पता है कि आज पूजा है और आपने निर्जल व्रत रखा है, और आरती जी, अगर माँ खुद का ख्याल नहीं रखेगी तो वो बच्चों का ख्याल कैसे रख सकती है? आरती जी, दवाई पी लीजिए। ये लीजिए।
तुम्हारे पापा कितनी अच्छी बातें करते हैं, कितने नेक ख्याल हैं उनके। तुम्हें भी बड़े होकर बिल्कुल अपने पापा जैसे ही बनना है। माँ, आप यहाँ कब आई? अपने बच्चे को तू उसके पिता की तरह तभी बना पाएगी आरती, जब तू यश जी से जाकर सच्चाई बताएगी और अपने होने वाले बच्चे की जान बचाएगी। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं खुद यश जी को बताना चाहती हूँ, लेकिन सही मौका तो मिले, फिर मैं उन्हें बता दूंगी। कब तक सही मौके का इंतजार करेगी आरती? जब तेरे और तेरे होने वाले बच्चे की जान पर आ जाएगी। नहीं आरती, अगर तूने यश जी को नहीं बताया ना, तो मैं खुद जाके उन्हें बता दूंगी। प्लीज माँ, प्लीज। क्यों आरती, प्लीज क्यों? कल भी मैंने यश जी को बताने के लिए फोन किया था, लेकिन तेरे बारे में सोचकर मैं चुप रह गई। लेकिन आप चुप नहीं रहूंगी। माँ प्लीज, आप ऐसा कुछ मत करिएगा प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं सही मौका देकर उन्हें सब कुछ बता दूंगी, पर आप कुछ मत कहिएगा। आपको मेरी कसम है। कसम कसम कसम। कब तक कसम देके मुझे चुप कराती रहेगी आरती? बेटा, जैसे तुझे अपने बच्चे की चिंता है, ऐसे मुझे भी तेरी चिंता है। माना कि अबॉर्शन ना कराने का तेरा ये फैसला सही। दुनिया की कोई भी माँ ये कदम नहीं उठाना चाहेगी, लेकिन बेटा यश जी से अपनी प्रेगनेंसी और अपनी हालत को छुपाने का जो तेरा ये फैसला है ना, वो एकदम गलत है। माँ, मैं कह रही हूँ ना, मैं उन्हें बता दूंगी। अभी घर में पूजा है, पूजा संपन्न हो जाने दीजिए, फिर सही मौका देखकर मैं यश जी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता दूंगी। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी मैं कि संतान सप्तमी के इस अवसर पर किसी तरह यश जी को ये बात पता चल जाए, और जो पागलपन तू करने जा रही है तुझे रोक ले। ओम ब्रह्मा वेदपति शिव पशुपति सूर्यो ग्रहाणां पति। आप सभी पति पत्नी जोड़े के साथ यहाँ बैठ जाइए। एकदम मजा नहीं आ रहा है। कितने रीटेक्स हो गए फिर भी वो फील नहीं आ रहा है। तुमने ड्रिंक्स लिया है, नशा तुम्हारे चेहरे पे दिखना चाहिए। ठीक है सर, आपको रियल चाहिए ना? हाँ। क्या बात है परी, आज तुम्हारा मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। सर प्रतीक, वो ना मेरी इच्छाओं को समझता है, अब मेरे सपनों को। वो कभी मुझे समझ ही नहीं पाया। परी, प्रतीक के बारे में मत सोचो। ये प्रतीक ना तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। सब भूल जाओ।
आप सभी सच्चे मन से पूरे श्रद्धा भाव के साथ अपनी आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करते हुए, अपने बच्चों का नाम लेते हुए उनकी खुशहाली और उनकी सलामती के लिए भगवान से कामना कीजिए। भगवान, अंश, पलक, पायल और वो बच्चा जो मेरे अंदर पल रहा है, उन सबकी सलामती और खुशी के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। भगवान मेरे तीनों बच्चों पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना। हे भगवान, मेरे बच्चे मेरी आंखों से दूर हैं, लेकिन मेरा मन उनके पास ही है। मेरे बच्चों की रक्षा करना, उन्हें हर संकट से दूर रखना। मैंने आरती को जन्म नहीं दिया, लेकिन वो मेरी बेटी है, माँ हूं मैं उसकी। मेरी आरती ने बहुत दुख सहे है भगवान, अब उसके आंचल में और कोई दुख मत आने देना, और उसके होने वाले बच्चे की जान पर जो खतरा है उसे टाल देना। मेरा बेटा प्रशांत गलत ही सही, लेकिन है तो मेरा अपना। वो बहुत मुसीबत में है, अकेला है, दुखी है। मैं अपने बेटे की रक्षा के लिए आपसे विनती करता हूँ भगवान। आप जगत पिता हैं, इस पिता की पुकार सुनिए। माता जी, अब आप सोने की गिन्नी की थाल लाइए और इन माताओं के सामने रखिए। जी। अब जिन माताओं ने व्रत रखा है वो अपने एक एक बच्चे का नाम लेते हुए अपने साड़ी की पल्लू में एक एक गिन्नी बांधकर गांठ लगाइए। मेरे भगवान की कसम, ये आरती ने क्या किया? बच्चे 3 और गिन्नियां उठाई 4। सोचना होगा इसके पीछे का कारण। नहीं भाभी,
सप्तमी माँ चाहेगी तो यश जी भी आज आने वाले बच्चे के बारे में जान ही जाएंगे और खुशी से उसे स्वीकार भी कर लेंगे। हे माँ, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। आरती जी, मुझे साफ साफ बताइए आरती जी, उस रात हमारे बीच जो कुछ भी डॉक्टर कोरियन से मिलने के बाद आप मुझे कुछ कहना चाहती हैं पर आप बता नहीं पा रही हैं। आखिर बात क्या है आरती जी? कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं?